गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है ये सच्ची साखी है और इस बारे में है कि किस तरह इंसान परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इंसान खुद को परमात्मा से ऊपर समझने लगता है, तभी तो वो इस तरह की नासमझी करके तबाहियां फैलाता है। अगर उसके अंदर इतनी समझ हो कि परमात्मा ने जो भी चीज़ हमारे लिए बनाई है कभी भी हमारे नुकसान के लिए नहीं बनाई, हमारे अच्छे के लिए ही बनाई है। लेकिन इंसान इतना मूर्ख हो जाता है, इतने घमंड में आ जाता है, अपने आप को ताकतवर समझने लगता है इतना कि वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है और उसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है चीन के राजा की। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये उस समय की बात है जिस वक्त चीन में अनाज की कमी हो रही थी। उस समय आंकड़ों के अनुसार गौरैया नाम की जो एक चिड़िया होती है वो हद से ज़्यादा अनाज का एक हिस्सा खा जाया करती थी और वहाँ के राजा को ऐसा लगने लगा कि गौरैया की वजह से अनाज की खपत ज़्यादा हो रही है और लोगों में भूखमरी आ रही है। लोगों को सही तरीके से सही मात्रा में अनाज मिल सके, इसलिए उसने ये हुक्म दिया कि गौरैया का नाश कर दिया जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन बेजुबान पंछियों को मारा गया, न जाने कितनी गौरैयों को मारा गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस हद तक घिनौनेपन पर उतर आए वो लोग कि गौरैया को मार के अपने गले में उन चिड़ियों की, मासूमों की माला बनाकर रखते थे। इतने घिनौने, इतने नीच लोग जिनके दिल में कोई दया नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि गौरैया की प्रजाति विलुप्त हो गई चीन के अंदर, और फिर राजा को ऐसा लगा कि अब तो फसल बहुत अच्छी होगी। बड़ा खुश हो रहा था गौरैया को मरवा के, और लोग भी बड़े खुश हो रहे थे, गले में लटका रहे थे उन मासूम पंछियों को, अपने गले में मार मार कर लटका रहे थे और खुश हो रहे थे कि इस बार तो हमें अनाज पूरा मिलेगा और हमारा पेट भरेगा। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका उल्टा जवाब, उसका कहर आपको भोगना पड़ेगा। और वही हुआ। गौरैया की मौत के बाद उस फसल में टिड्डियों ने जन्म ले लिया और टिड्डियों ने रातों रात फसल को बर्बाद कर दिया और वहाँ उसी कारण भूखमरी फैलने लगी। वो गौरैया गेहूं के साथ साथ उन टिड्डियों को जन्म लेने से पहले, उनके पंख निकलने से पहले ही खा जाया करती थी। कभी राजा ने यह गौर नहीं किया कि गौरैया उन टिड्डियों को भी मारती है, उन टिड्डियों से रक्षा करती है उस अनाज की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ और वहाँ की जो जनता थी भूख से तड़पने लगी। उनको अपने किए की सज़ा मिली, जो कर्म उन्होंने किए, उन मासूमों की हत्या की, उन बेजुबानों को मारा बेरहमी से, उसकी सज़ा उनको इतने बुरे तरीके से भोगनी पड़ी। जो लालच वो कर रहे थे कि गौरैया को मार के हम लोग पेट भर सकेंगे, जो अनाज उनको मिल रहा था वो अब तो वो अनाज से भी वो वंचित हो गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे लिए जो भी चीज़ बनाई है बड़ी सोच समझ के बनाई है। इंसान सोचता है कि इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। अरे मूर्ख इंसान, तेरे भले के लिए वो चीज़ बनाई है। क्या माँ बाप कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे अपने बच्चे को नुकसान पहुंचे? परमात्मा कैसे ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने सांप को भी बनाया तो हमारे ही फायदे के लिए। कैंसर की एक समय पर कोई भी दवाई नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि उसी सांप के जहर से कैंसर को खत्म किया जा सकता है। कीमोथेरेपी में उसी सांप के जहरीले जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ लोग सोचते थे कि सांप
जानलेवा होता है, सांप प्राणदायक होता है। आप हर चीज़ को अगर गलत नज़रिए से देखोगे तो वो आपको गलत ही दिखाई देगी, और अगर उसको सही नज़रिए से देखोगे तो वो आपको आपके लिए लाभकारी दिखाई देगी कि परमात्मा ने कितना आशीर्वाद दिया है हमें। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ पर सवाल उठाते हैं, परमात्मा की दी गई जो परिस्थितियां होती हैं उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन परमात्मा हर परिस्थिति, हर वो चीज़ हमारे मुताबिक, हमारे भविष्य के हिसाब से ही करता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अब इंसान अगर सोचे कि आग खतरनाक होती है, हाँ खतरनाक होती है तब जब इंसान उसके साथ लापरवाही बरते और उसके साथ खेले, लेकिन दूसरी तरफ देखे तो वही आग प्राणदायक होती है। अगर ये आग ना हो तो हम अपना खाना ना बना सकें, सर्दी में अपने तन को गरमाइश ना दे सकें। गुरु प्यारी साध संगत जी, गर्मियों में कई लोग धूप को अपना दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन वो धूप परमात्मा फसल पकाने के लिए, हमारे पेट के लिए ही इतनी कड़क धूप निकालता है। अगर वो तेज़ धूप ना निकले तो हमारी फसल ना पके, हमारे फल ना पके। और गुरु प्यारी साध संगत जी, सर्दियाँ भी आती हैं तो वो भी फसल के हिसाब से ही आती हैं। अगर सर्दी ना पड़े तो गेहूं में दाना नहीं बनेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों पे कभी सवाल ना उठाएं, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर पेड़ों को काटा गया। परमात्मा ने क्या बिना सोचे समझे इतने पेड़ हमें धरती पर दे दिए थे क्या? लोगों ने इतनी बेरहमी से पेड़ों को काटा और उसका परिणाम क्या निकला? ओजोन परत में छेद हो गया। जो ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती थी, जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता था, अब उस ओजोन परत में छेद होने की वजह से कैंसर बनने लगा लोगों में। आज से काफ़ी सालों पहले कैंसर जैसी बीमारी का नाम कभी किसी ने सुना भी नहीं था। जिस तरह से आज कैंसर का रेशियो है, कभी किसी ज़माने में कैंसर का ये रेशियो नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। और जब से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की महाप्रलय, तरह तरह के जितनी भी बीमारियां हुई हैं या महाप्रलय हो रही हैं, सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की वजह से। तो सबसे हाथ जोड़कर विनती है आज कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। जो परमात्मा ने बनाया है, जैसा बनाया है, उसमें खुश रहें, बल्कि उसमें वृद्धि करने का सोचें। आप अपनी खुशी के त्यौहार पर या कोई भी त्यौहार आए, खुशी का मौका आए, उस पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं, उसकी देखभाल करें दिन दिन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए मुझे यूं ही आशीर्वाद देते रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।